Hey guys, welcome back to the channel. In today's video, we are going to start a new chapter which is solution of right triangles. So this is basically simple 2D problems involving one right angle triangle. Okay, so to solve the right angle triangle means क्या होता है ये? Okay, so to find the values of remaining angles and remaining sides. ठीक है, तो एक यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, क्लियरली समझ में आ जाएगा. ठीक है, दिस इज एन ओके ए बी सी. ओके, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पे क्या क्या सॉल्व करना है, कैसे करना है वो देखते हैं. तो यहाँ पे हमें एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है 90 डिग्री. ठीक है, तो इसका जो रिमेनिंग साइड से और रिमेनिंग एंगल से वो निकालेंगे हम. कैसे निकालेंगे देखो, इसके लिए कुछ गिवन भी दिया होगा. सो फर्स्ट क्या दिया होगा देखो, फर्स्ट तो दिया होगा वन साइड एंड वन, फर्स्ट दिया होगा वन साइड एंड वन एक्यूट एंगल. कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल. ठीक है, फिर और क्या गिवन होगा, ये फर्स्ट बिट है, मतलब क्या है, एक साइड दिया होगा, एक एंगल दिया होगा, तो आपको रिमेनिंग पार्ट निकालना है. ठीक है, और क्या दिया हो सकता है, टू साइड्स दिया हो जाएगा, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. ये जो ट्रायंगल है इसका दो साइड्स दिया होगा, ये साइड सपोज दिया होगा. फिर आपको रिमेनिंग जो साइड रहा, जो एंगल्स रहा, वो निकालना होगा. ठीक है, और क्या दिया होगा, वन साइड दिया होगा और एक एंगल दिया होगा. सपोज ये ए एंगल दिया हुआ है और ए सी दिया हुआ है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो सब निकालना होगा. ये चैप्टर में हमें इस तरह से ही सॉल्व करना है, मतलब यही फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा, तो केयरफुली इसको सुनो. सपोज एक एग्जांपल लेके मैं पहले समझा देती हूँ. सपोज एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, सो दिस इज ए बी सी. ओके, ए बी सी है ये. फिर इसका बी सी दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर सपोज दिया हुआ है, और ये जो एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी. तो ए बी का लेंथ हमें निकालना है. तो इसके लिए क्या करेंगे, तो क्वेश्चन कैसा रहेगा, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. बी क्या है, राइट एंगल्ड है. ठीक है, एंड BC is 20 centimeter and angle A is 30 degree. Then find the length of AB. इस टाइप का क्वेश्चन आएगा. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो. देखो कैसे सॉल्व करना है. देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये वाला एंगल दिया हुआ है. ठीक है, मतलब हमें ये वाला एंगल चाहिए. ठीक है, तो देखो पहले तो हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, एच पी एंड बी निकालना है पहले. ठीक है, एच पी एंड बी निकालना है. तो यहाँ पे बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, क्योंकि ये वाला एंगल दिया हुआ है, मतलब हमारा ये जो फ्रंट वाला साइड इसका है, ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा. तो और 90 डिग्री का फ्रंट वाला साइड क्या होता है, एच होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज होता है. ठीक है, ये हमें मिल गया है. तो क्या चाहिए हमें, बी चाहिए. पी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, बट यहाँ पे वो थ्योरम यूज नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही साइड दिया हुआ है. कोई दो साइड दिया होता तो हम और एक साइड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते थे, बट यहाँ पे वो नहीं है. तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो P दिया हुआ है, B निकालना है, मतलब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, tan थीटा और cot थीटा ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ना tan थीटा इक्वल्स टू
P by B and cot थीटा इक्वल्स टू B by B। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे cot थीटा लेके देखती हूँ। cot थीटा, सो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा क्या है B by P। तो यहाँ पे B क्या है हमारा AB और P क्या है यहाँ पे BC। ठीक है, सो AB अपन BC हो गया। cot थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ cot 30 डिग्री इक्वल्स टू AB बाई BC। कितना है, BC है हमारा 20। ओके, सो BC कितना है यहाँ पे 20। सो AB बाई 20 इक्वल्स टू cot 30। तो हमें पता है cot 30 क्या होता है, cot 30 का वैल्यू क्या होता है √3। सो यहाँ पे क्या होगा AB इक्वल्स टू 20 √3। तो हमारा AB का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि √3 का वैल्यू, नॉर्मली हमें क्या पता है √3 का वैल्यू क्या है, √3 इक्वल्स टू 1.732 सेंटीमीटर और 732, बट यहाँ पे हम सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा √3 का वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कर दूंगी। 20 इंटू √3 का वैल्यू क्या है 1.732। ओके, फिर इसका सोल्यूशन आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो तो आ जाएगा कितना 34.64 सेंटीमीटर। तो निकल गया बी। ए बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 34.64 सेंटीमीटर। इस तरह से ही हमें निकालना है। आपको पहले देख लेना है कि कौन सा साइड दिया हुआ है। पहले तो बी, पी एंड एच फिगर आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा 90 का फ्रंट वाला साइड होगा हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल दिया होगा ठीक है वो एंगल का फ्रंट वाला हो जाएगा हमारा P, और जो बचेगा वो हो जाएगा बेस B। राइट, तो ये हो गया। फिर और एक ये यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट दिया हुआ था ना, एक एंगल दिया होगा और एक क्या साइड दिया होगा। फर्स्ट बीट में हमारा ये था, ये देखो ये था ना, इसके बेस्ड ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्या होता है देखते हैं। ठीक है, सपोज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक चीज देख लो, जब हमारा एक साइड और एक एक्यूट एंगल दिया होगा ठीक है, तो हम क्या करेंगे वी विल टेक एक फॉर्मूला, नॉट लाइक फॉर्मूला। देखो क्या करेंगे हम, क्या दिया होगा एक एक्यूट एंगल दिया होगा और एक साइड दिया होगा, तब क्या करेंगे, तब क्या होगा अननोन साइड, जो अननोन होगा अननोन साइड डिवाइडेड बाय नोन साइड, ये यू है ओ की तरह दिख रहा है, विच इज इक्वल्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ओके, जो कॉरेस्पॉन्डिंग दिया होगा ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ओके, तो यहाँ पे वैसे ही हुआ है ना, जो एक अननोन साइड था और एक नोन साइड था। अननोन साइड कौन सा था, ए बी था, तो ए बी बाई नोन साइड क्या था हमारा बी सी, विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जो रेशियो आएगा वो रेशियो। ओके, तो बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखने से क्या हो जाएगा ना, देखो अगर हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे पता है, अननोन साइड में क्या है ए बी है, ठीक, ए बी बाई नोन साइड क्या है बी सी है। ठीक है, यानी कि ए बी इज पी, सॉरी ए बी इज बी, ए बी इज बी डिवाइडेड बाई बी सी इज पी, यानी कि हमारा b बाई पी आ गया। तो यहाँ पे हम इजीली बता सकते हैं ये कौन सा होगा, ये ऑब्वियसली कॉट थीटा होगा। राइट, बट यहाँ से अगर हम पहले कॉट थीटा लेंगे वो थोड़ा क्या हो जाएगा, वो थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम tan ले या कॉट या फिर और कुछ ले। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ यहाँ पे क्या है पी बी आ रहा है, तो हम पहले कंफ्यूज हो जाएंगे कॉट ले या टैन ले। यहाँ पे मैं कॉट ली थी,
तो मैं tan भी ले सकती थी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना। क्या होगा, अननोन साइड डिवाइडेड बाय नोन साइड विच इज इक्वल्स टू, वो जो रेशियो आ जाएगा मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो विच इज cot थीटा। सो यहाँ पे हमें मिल गया cot थीटा, इजीली मिल गया। तो यहाँ पे हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं cot 30 इक्वल्स टू क्या है। तो याद रखो, अगर एक साइड दिया होगा और एक एंगल दिया होगा, एक एक्यूट एंगल दिया होगा, तब क्या करना है हमें, और नोन साइड डिवाइडेड बाय नोन साइड करना है। फिर अननोन साइड में आपका P आए, B आए, H आए, कुछ भी आए, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ, अननोन साइड में मेरा H आ गया एंड नोन साइड में मेरा P आ गया, सो H बाई P हो गया। तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा रेशियो होगा यहाँ पे कौन सा रेशियो हो जाएगा, कोसेक थीटा आ जाएगा। इजीली हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा रेशियो आने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको याद रखना है और करना है आपको। अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक करके देखते हैं। तो ये रहा सेकंड बिट वाला क्वेश्चन, दो साइड दिया है, ठीक है, और एक एंगल हमें यहाँ पे निकालना है, ये वाला एंगल ए। तो ए का वैल्यू क्या होगा वो देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका फ्रंट वाला हो जाएगा H, और ये एंगल है तो इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा P। तो ऑब्वियस बात है ये हो जाएगा हमारा P, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, P एंड H दिया हुआ है। सो P बाई H इज साइन A, है कि नहीं, साइन A। तो P का वैल्यू पुट कर दो 10 by root 2 whole divided by H is 10 which is equals to sin A, okay। so अब क्या हो जाएगा 10 by root 2 into 1 upon 10 which is equals to sin A, okay। तो 10 कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ पे कितना बचा, sin A इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 किसका वैल्यू है, साइन में 1 बाई रूट 2 किसका वैल्यू है, 45 का वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ साइन 45, साइन 45 डिग्री भी लिख सकती हूँ। तो ये कितना हो गया मेरा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। इसी तरह ही निकालना होगा हमें, दो साइड दिया होगा और एक एंगल को निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इस तरह से उसको करना है। और पहला वाला तो आपको पता है कैसे करना था, पहला वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज के तरफ जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। So without calculating other lengths, use tables to find the angles x and y। ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये वाला एंड ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या दिया, विदाउट कैलकुलेटिंग अदर लेंथ्स, हमें लेंथ निकालना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यूज टेबल्स, टेबल्स क्या होता है, वो जो टेबल हम देखे थे 30 डिग्री 60 डिग्री, वो वाला टेबल यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलो देखो, पहले ये वाला ऊपर वाला देखते हैं, एक्स का निकालते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसका फ्रंट वाला मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला P हो जाएगा, और इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। सो ऑब्वियस बात है दिस इज B। सो यहाँ पे हमें P एंड H दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन का निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। साइन x इक्वल्स टू P बाई H। सो P is perpendicular is 5 and hypotenuse is 10, so this is 1 by 2। तो 1 by 2 किसका वैल्यू है, 30, यानी कि साइन 30 का वैल्यू है। तो यहाँ पे मेरा x कितना निकल गया, x इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके, x निकल गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। तो y कहाँ है,
यहाँ पे है y का फ्रंट वाला ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, इसका फ्रंट वाला ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, b है। ठीक है, तो यानी कि हमें p एंड b दिया हुआ है। ठीक है, p एंड b दिया हुआ है, तो tan ले लेते हैं। तो tan y इक्वल्स टू p बाई b। सो p कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाई b भी क्या है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, ये ट्रायंगल के लिए b इज दिस साइड, b इज दिस। ओके, ये ट्रायंगल के लिए b ये होगा। ठीक है, वो ट्रायंगल के लिए h था, ये जो लाइन, ये जो साइड h था, बट इसके लिए ये क्या है, b है। ओके, तो b है ये हो गया। तो p बाई बी इक्वल्स टू क्या होता है, tan y। सो ये हो गया 1। तो tan में किसका वैल्यू 1 है, 45 का ही है। सो tan 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा y का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। y का वैल्यू निकल गया कितना, 45, और x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया था, 30 डिग्री। ओके, इस तरह से हमें विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल द लेंथ्स हमें क्या करना है, हमें एंगल्स निकालना है। क्या दिया है यहाँ पे, साइड्स दिया हुआ था। ठीक है, एक हम देखे हैं साइड्स, एक साइड एक एक्यूट एंगल को लेके, फिर क्या दो प्रॉब्लम देखे हैं हम, दो साइड्स दिया हुआ है और हमें एंगल्स निकालना है। ठीक है, इसी तरह से ही इसको करना है। ओके, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो कि p बाई एच हम क्यों लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे h बाई p भी ले सकते हैं, लाइक कोसेक। हम कोसेक से देखते हैं, कोसेक x इक्वल्स क्या होता है, h बाई p। हमारा क्या है यहाँ पे, h एंड p गिवन है, तो हम p बाई h ले सकते हैं और h बाई p भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या ली हूँ, p बाई h ली हूँ, तो h बाई p भी लेके दिखा देती हूँ आपको। तो h बाई p लेने से क्या होगा, 10 बाई 5 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2। और हमारे टेबल में किसी का भी वैल्यू 2 नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल टेक p अपॉन h, नॉट h अपॉन p। ओके, सो लाइक दिस, यहाँ पे भी वही सेम ले सकते थे हम। tan y लिए हैं, आप बोलोगे कि cot y ले लो, क्योंकि p एंड b है, तो हम b बाई p भी कर सकते हैं। तो 10 बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, सॉरी cot 45 डिग्री इज 1। ओके, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू दिया होगा, मतलब लाइक ये यहाँ पे देखो साइड में क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो ये तो टेबल में वैल्यू है, बट 2 तो टेबल में नहीं है, तो कॉसेक हम नहीं ले सकते। यहाँ पे हम 1 आ रहा है, तो हम टेबल में है हमारा, तो हम कॉट वाई ले सकते हैं या फिर टैन वाई ले सकते हैं। ये डिफर करता है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये डिफर करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम आते हैं एक एक्सरसाइज पे, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है इसका। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो देखो क्या दिया है इसमें, use the information given in the adjoining figure to find length of BD, angle C यानी कि this is theta. Okay, then length of BC भी फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन करेंगे which is length of BD, मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है हमें। तो कैसे करेंगे, देखो पहले तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले देखो BD को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम पहले देखेंगे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना हमारा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है इसका नाम, ADB। ठीक है, ये ट्रायंगल ADB में देखो ये 45 डिग्री है, ये क्या है 45 डिग्री, तो इसका फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो हमारा P कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, राइट। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे D फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हमें D चाहिए, यानी कि
एक एंगल भी दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो ABD में क्या है, ABD में क्या है, इसका ABD एंगल इज 45 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, P एंड B मिल चुका है, 45 डिग्री दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, tan 45 ले लूंगी। क्यों tan 45 ले रही हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, BD फाइंड आउट करना है, विच इज B, दिस पार्ट इज B, दिस इज PH एंड दिस इज B, ठीक है। तो BD इज B, फिर क्या है, P क्या है, AD, तो AD बाई BD, ठीक है। क्योंकि मुझे B चाहिए तो मेरा P दिया हुआ है, तो मैं क्या H लूंगी क्या, H बाई B नहीं ले सकती मैं, क्योंकि मुझे H का वैल्यू पता नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या पता है, P का वैल्यू पता है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगी AD बाई BD। तो P बाई B आने से क्या होता है, tan 45 डिग्री आता है। तो tan 45 मतलब P बाई B, तो P क्या है, 10 बाई B, ठीक है। तो tan 45 क्या होता है हमारा, हमें पता है tan 45 इज 1, सो 1 इक्वल्स टू 10 बाई B और B इक्वल्स टू 10, राइट। तो B क्या है, B इज हमारा BD। तो यहाँ पे हमारा निकल गया BD कितना हो गया, BD इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोलोगे हम B बाई P लेंगे, ठीक है, मतलब cot थीटा ले लेंगे, सॉरी cot 45, ठीक है। तो दिस इज 1, ठीक है। तो B बाई 10 इक्वल्स टू 1 और एल्स B इक्वल्स टू 10, वही सेम हुआ, कॉट भी ले सकते हो आप, tan भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। फिर सेकंड क्या दिया है, एंगल C दैट इज थीटा, तो हमें थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे थीटा ये है, मतलब ये फ्रंट वाला क्या हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये राइट एंगल है, तो ये फ्रंट वाला क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें P एंड H का मेजरमेंट पता है, ठीक है। तो PH का पता है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे साइन का ले लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, B, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे लिखना है इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, ओके। तो क्या क्या दिया है मुझे, P एंड H दिया है। सो P बाई H इज साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H, ओके। तो P कितना है यहाँ पे, P इज 10 एंड H इज 20 विच इज 1 बाई 2, एंड 1 बाई 2 क्या क्या होता है, किसका वैल्यू होता है, साइन 30 का। तो क्लियरली थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो मेरा थीटा निकल गया कितना, 30 डिग्री, ओके। अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि कॉसेक क्यों नहीं लिया आप, वही सेम बात मैं बोलूंगी। यहाँ पे अगर मैं कॉसेक लेती हूँ तो 20/10 आएगा, राइट, 20/10 आएगा विच इज 2। तो 2 तो हमारे टेबल में नहीं है ना, तो हम कॉसेक नहीं ले सकते, ओनली साइन ले सकते हैं, क्योंकि P बाई H हमारा हो रहा है साइन 30, ठीक है। 1/2 हो रहा है, तो 1/2 हमारा टेबल में है विच इज साइन 30, सो हियर थीटा इज 30 डिग्री, थीटा निकल गया। फिर क्या दिया है, लेंथ ऑफ BC, तो देख लेते हैं थोड़ा BC कौन सा पार्ट है। तो हाँ हाँ BC, यानी कि ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ठीक है। ये पूरा पार्ट कैसे निकालेंगे हम, अभी हमें इतना तक तो पता है, ये क्या है, 10 है। यहाँ पे आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, ठीक है ना, यूज करके कर सकते हो। नहीं करके हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करेंगे और BC का लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो देखो P एंड H हमें पता है यहाँ पे, बट हमें क्या चाहिए, B चाहिए, दिस पार्ट इज B, तो हमें B चाहिए। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ये जो थीटा है, ठीक है, ये जो थीटा है, अभी मैं क्या करूंगी, tan थीटा ले लूंगी, क्योंकि B चाहिए मुझे, है कि नहीं, B चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ,
tan थीटा इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, p बाई बी हो जाएगा। सो दिस इज p बाई बी। p इज कितना है यहाँ पे 10 है, b क्या है, b है dc। ओके, b इज dc, तो वही dc ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। सो tan थीटा, tan ये यहाँ पे क्या था, ये 30 डिग्री आ गया था ना थीटा, तो ये 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, tan 30 इक्वल्स टू 10 बाई डी सी। तो 30 tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू 10 बाई डी सी। ओके, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो डी सी इक्वल्स टू कितना होगा 10√3, ठीक है। तो डी सी आ गया कितना हमारा 10√3। तो हमें अभी क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो बी सी इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी प्लस सी डी। तो बी डी क्या है 10 है, प्लस सी डी क्या है 10√3। ये है। अभी हमें √3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो हमारा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 10 प्लस 10 इंटू √3 का वैल्यू क्या है 7, √3 का हाँ √3 का वैल्यू क्या है 1.732। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा मेरा 17.32, 17.32। तो ये कितना हो जाएगा पूरा, ये पूरा आंसर आ जाएगा मेरा 27.32 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हमें यहाँ पे थीटा का वैल्यू पता था, राइट, थीटा का वैल्यू पता था, फिर P पता था, H पता था, तो B निकालना था। तो B के लिए हम cot या tan ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या ली हूँ, tan ली हूँ, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है tan 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, सो यहाँ पे मैं ले ली tan 30 डिग्री। tan 30 इज 1/√3, सो यहाँ पे P का वैल्यू पुट हो गया 10, देन DC। तो DC इक्वल्स टू कितना आ गया 10√3। ओके, तो DC का वैल्यू निकल गया, बट वी वांट BC। और यहाँ से ही आप कर सकते हो √3 का वैल्यू पुट करके 1.732 विच इज 17.32, यहाँ पे भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे की हूँ, ठीक है। तो ये हो गया DC 17.32। ओके, देन BC क्या होगा, BD प्लस CD इज BC। सो BD का वैल्यू पुट करो, कितना निकला था 10 निकला था, तो 10 प्लस 10√3, और यहाँ पे पुट कर सकते हो डायरेक्टली आप 7.32, 10 प्लस 7.32 विच इज 27.32 सेंटीमीटर। ये आपका आ जाएगा आंसर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस दिया होगा और आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करोगे, यहाँ पे यूज नहीं करना है आपको, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके तो हम इजीली निकाल देंगे डीसी का वैल्यू, राइट। डीसी का वैल्यू निकाल देंगे, फिर बीसी क्या हो जाएगा बीडी प्लस सीडी। बट यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है, बाय यूजिंग द एंगल हम इसको सॉल्व करेंगे। वो टेबल और वो चार्ट आपको दिमाग में रखना है। That's it. Okay, so this is all about today's class.